जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बीएससी बीएड बीए बीएड में दैनिक पाठ योजना की डायरी किस प्रकार से बनाएं या फिर डेली लेसन प्लान की डायरी किस प्रकार से बनाएं। तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। सबसे पहले आपको कॉलेज से डायरी मिलती है दैनिक पाठ योजना की, तो उसमें आपको लेसन प्लान बनाने होते हैं और वो लेसन प्लान बनाकर आपको स्कूल में इंटर्नशिप मिलती है, उस समय प्रस्तुत करने होते हैं स्कूल में। तो सबसे पहले आपको टिक करना है आपकी कौन सी वर्ष है, प्रथम वर्ष है बीएड या फिर द्वितीय वर्ष है। तो सबसे पहले सत्र लिखना है, इसके बाद छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका का नाम लिखना है, पिता का नाम, शिक्षण विषय जो टीचिंग सब्जेक्ट आपने चुनी है उस विषय का नाम, वर्ग साइंस से है या कॉमर्स से या फिर आर्ट्स से जो भी वर्ग है, शिक्षक विद्यालय का नाम जो विद्यालय आपको इंटर्नशिप में मिला उस विद्यालय का नाम। इसके बाद जैसे ही डायरी में ओपन करते हैं तो आपकी डायरी में या तो फॉर्मेट बना हुआ होता है, अगर फॉर्मेट नहीं बना हुआ होता है तो आपको फॉर्मेट बना लेना है। इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे ये है दैनिक पाठ योजना, तो 90 नंबर की है तो 90 नंबर की, अगर आप पहले नंबर पे बनाते हो तो पहला नंबर लिख देना है। दैनिक पाठ योजना 9। विद्यालय, विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आपको इंटर्नशिप मिली है। इसके बाद दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, प्रकरण, समयावधि। दिनांक लिखनी है, जिस दिनांक को आप ये जो लेसन प्लान है वो प्रस्तुत करते हो वो दिनांक। विषय है भौतिक विज्ञान, कालांश है सेकंड, कक्षा 7, 8, 9वीं कक्षा, कोई सी भी कक्षा में जिसमें प्रस्तुत करते हो आप उस कक्षा वो कक्षा लिखनी है। प्रकरण है गति के प्रकार, समयावधि 30 से 40 मिनट। शिक्षण उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ज्ञानात्मक। छात्र गति के प्रकार का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, छात्र गति के प्रकार का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र गति के प्रकार की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र गति के प्रकार को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र गति के प्रकार से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च दिन में कर सकेंगे, छात्र गति के प्रकार से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र गति के प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र गति के प्रकार को चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। इसके बाद अभिरुचि, छात्र गति के प्रकार के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे, छात्र गति के प्रकार में छात्र गति के प्रकार से संबंधित के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र गति के प्रकार से संबंधित ज्ञान को अन्य विद्यार्थियों के साथ साझा कर सकेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री लेनी है। सहायक सामग्री में आपको लेनी है लपेट फलक, चौक, रंगीन चौक, डस्टर, संकेतक, जो भी सहायक सामग्री आप यूज करते हो वो लिख देनी है। इसके बाद पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी गति के प्रकार की सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद आपको प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं, जिसमें आपको 4 से 5 प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं। प्रस्तावना प्रश्नों में तारतम्यता होनी चाहिए और सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए। छात्र अध्यापक कथन, छात्र क्रिया, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। आकाश में पक्षी किसकी सहायता से उड़ते हैं? पंखों की सहायता से। पंखों की सहायता से पक्षी उड़कर क्या करते हैं? स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति। गति कितने प्रकार की होती है? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन करना है। अच्छा तो बच्चों आज हम गति के प्रकार का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है। प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम होते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि और श्याम प्रसाद। सबसे पहले शिक्षण बिंदु के लिए आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। लंबी दूरी तक का सफर किसकी सहायता से किया जाता है? रेलगाड़ी द्वारा। रेलगाड़ी कहाँ चलती है? पटरी पर। पटरी पर रेलगाड़ी कौन सी गति प्रदर्शित करती है? तो ये हो जाएगा निरुत्तर। और विधि पर विधि में ये विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। सरल रेखीय गति, छात्र अध्यापक कथन, वह गति जो एक सीधी रेखा में होती है, सरल रेखीय गति होती है, जैसे रेलगाड़ी का चलना, फिसल पट्टी पर फिसलना। और ये विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे इसमें। इसके बाद विधि विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि, और श्याम पट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना होगा। बुध प्रश्न, सरल रेखीय गति किस रेखा में होती है? सरल रेखा में। सरल रेखा गति का उदाहरण दीजिए। सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति। तो विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद अगले शिक्षण बिंदु के लिए विकासात्मक प्रश्न करना है। समय का पता लगाने हेतु किसी यंत्र का उपयोग किया जाता है? घड़ी का। घड़ी किसके द्वारा समय बताती है? सुइयों द्वारा। घड़ी की सुइयां किस प्रकार की गति प्रदर्शित करती है? निरुत्तर। तो ये अगला शिक्षण बिंदु है हमारा वर्ताकार में आवर्त गति। छात्र अध्यापक कथन, पत्थर को धागे से बांधकर तेज घुमाने पर वह एक वर्ताकार पथ में गति करता है। घड़ी का पेंडुलम तथा झूला घड़ी का पेंडुलम तथा झूला गति करते हुए निश्चित समय बाद पथ को दोहराता है। इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। ये विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। बोध प्रश्न, वर्ताकार पथ में होने वाली गति क्या कहलाती है? वर्ताकार गति। निश्चित समय बाद कौन सी गति दोहराई जाती है? आवर्त गति। इसके बाद अगले शिक्षण बिंदु के लिए भी आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? सूर्य के। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है? अपनी कक्षा में। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति कौन सी गति कहलाती है? ये हो जाएगा निरुत्तर। इसकी विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है
घूर्णन गति। छात्र अध्यापक कथन, वह गति जिसमें वस्तु कंपन करती है कंपन गति कहते हैं। कंपन करती हुई वस्तु के कण निश्चित समय बाद अपने पथ को दोहराते हैं। कंपन गति आवर्त गति का उदाहरण है। साइकिल का पहिया अपनी अक्ष पर घूमता है, इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, हम देखेंगे, विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि, और शामपट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है आपको। इसके बाद आपको 2 बुध प्रश्न करने हैं। साइकिल के पहिए की गति किस प्रकार की गति है? घूर्णन गति। कौन सी गति में वस्तु कंपन करती है? कंपन गति। विधि हो जाएगी ये प्रश्नोत्तर विधि, और इसके बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न करने होंगे 5। टॉपिक से संबंधित ही आपको क्वेश्चन करने दिए, ध्यान रखिएगा। बोध प्रश्न और विकासात्मक प्रश्न वाले क्वेश्चन वो वापस नहीं करने हैं, यानी कि टॉपिक से रिलेटेड ही करने हैं। वैसे रेलगाड़ी का चलना किस प्रकार की गति है? 4 ऑप्शन देने हैं इसमें। घड़ी की सुइयां किस प्रकार गति करती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सत्य या असत्य है? कंपन गति का एक उदाहरण लिखिए। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? इसके बाद एक क्वेश्चन आपको गृह कार्य के लिए देना है। गृह कार्य प्रश्न यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे खाली जगह लिखी हुई है, उसमें गृह कार्य प्रश्न है। विभिन्न प्रकार की गतियों को समझाइए। तो इस तरह से आपकी एक डेली लेसन प्लान कंप्लीट होता है, और यहाँ पे सिग्नेचर हो जाते हैं आपके विषय अध्यापक के या फिर प्रधान अध्यापक के। तो इस तरह से आप दैनिक पाठ योजना बना सकते हो। जय हिंद, जय भारत।